जी सारे दोस्तां नूं अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। डॉक्टर अख्तर हुसैन संधू, कॉलमिस्ट, डेली नया वक्त इस्लामाबाद। आज इस मौजू पे बात करनी है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम। उसमें गुरु नानक चेयर कायम की जा रही है विद द हेल्प ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। उसके लिहाज से हमने बात करनी है और उसमें उस चेयर को रन करने के लिए एक पोस्ट भी एडवर्टाइज़ की गई है। गुरु नानक चेयर बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ फ़िलोसफ़ी, डिपार्टमेंट ऑफ थियोलॉजी एंड रिलीजन, उसके तहत कायम की जा रही है। बर्मिंघम यूनिवर्सिटी का एज़ाज़ है कि उसने यूके में सबसे पहले सिख स्टडीज़ में लेक्चरर की पोस्ट एडवर्टाइज़ की और सिख स्टडीज़ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। सो दैट यूनिवर्सिटी मस्ट बी अप्रिशिएटेड इन दिस रिगार्ड। यूनिवर्सिटी के इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। कोलैबोरेशन में कई प्रोजेक्ट्स, रिसर्च प्रोजेक्ट्स उन्होंने किए और इस चेयर का मकसद भी नए एवेन्यूज़ पे काम करना है। ये चेयर मुतल्लिका रिसर्च सेंटर्स के साथ कोलैबोरेट करेगी और इंटरफेथ रिलेशंस, सिख स्टडीज़, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, पीस एंड रिकॉन्सिलिएशन, आम लोगों और इंटरनेशनल सतह के ऊपर अपने कॉन्टेक्ट करेगी और सिख स्टडीज़ में रिसर्च, तालीम और उसके इम्पैक्ट को यकीनी बनाएगी। अब ये है कि चेयर कायम करना एक अच्छी बात है, लेकिन मसला ये है कि बाबा गुरु नानक चेयर कौन कायम करते हैं। अमूमन ये होता है कि जितनी भी चेयर्स हैं वो उस रिलीजन के लोग कायम करते हैं, क्योंकि उसका तकद्दुस, उसके जो एथिक्स हैं, उनको कैसे चलाना है, उनको किन प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व करना है, किन में नहीं करना, तो ये एक रिलीजियस मैटर बन जाता है। और उसमें जितने भी सिख्स हैं या सिख कम्युनिटी है, उन्होंने हर लिहाज से फंडिंग की कि उनके गुरुओं के नाम के ऊपर चेयर कायम की जाएँ, तो वो उनकी फंडिंग खुद करेंगे। लेकिन इस जो बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में गुरु नानक चेयर कायम की गई है, इसकी फ़ंडिंग इंडियन गवर्नमेंट करेगी। और आप ये देख लें कि अगर इंडियन गवर्नमेंट को ये कहा जाए कि वो गुरु गोबिंद सिंह चेयर कायम करें, मेरा नहीं ख्याल कि वो ये चेयर कायम करेंगे, क्योंकि उसके पीछे बीजेपी के कुछ इंटरेस्ट हैं गवर्नमेंट के, कि जिन्होंने हमेशा सिखों को और दूसरी माइनॉरिटीज़ को हमेशा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की हिंदुस्तान में। और अब ये वेस्टर्न सोसाइटी में एक नए प्रोजेक्ट का आगाज़ कर रहे हैं, जिसके ज़रिए खौफ ये है, डर ये है कि वहाँ पे गुरु नानक चेयर एक मुक़द्दस शख्सियत के नाम पे सियासत की जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम है। ऑल्दो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द चेयर इज़ वेरी गुड इनिशिएटिव and the message of peace and interfaith harmony advocated by Guru Nanak ought to be popularized, and definitely Pakistani people and Pakistani government should donate finances to this chair, and I'm sure that there would be a number of people who would like to finance or give some share of finances. लेकिन मसला ये है कि द फंडिंग बाय द बीजेपी गवर्नमेंट हैज़ क्रिएटेड डाउट्स because minorities in India have been experiencing some humiliating and inhuman treatment by the RSS and BJP activists and government departments. Sikhs and other farmers have been protesting for last 8 months, and the undemocratic behavior of the BJP is evidence that they are not
sympathetic towards the minorities living in India. So this situation has created some doubt about the funding behind this chair. अब अगर हम देखें कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है उन्होंने कश्मीर के मामले में उनका स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया, उसको केंद्र सरकार में शामिल किया, 370 को ख़त्म किया, 35A को ख़त्म किया, किसानों को हर तरफ से हिट किया, घर वापसी तहरीक चलाई जिसमें ये कहा गया कि सिखों, मुसलमानों, ईसाइयों के आबाओ-अजदाद चूँकि हिंदू थे लिहाजा उनको अब ज़बरदस्ती हिंदू धर्म में शामिल किया जाए। सरकारी इमारतों के ऊपर आरएसएस के झंडे अब भी लहरा रहे हैं। जो भी फार्मर्स हैं और जितनी भी दूसरी तहरीकें हैं उनको ये कहा जाता है कि ये आईएसआई की फंडिंग लेते हैं, पाकिस्तान की मदद लेते हैं। हालांकि उनको ख्याल होना चाहिए, पूरी दुनिया ने देखा जब बीजेपी की गवर्नमेंट इस काबिल नहीं थी कि वो कोविड-19 के दौरान में लोगों को रोटी दें, तो गुरुद्वारे जितने हैं वहाँ से उनको रोटी मिलती थी और वो घर घर जाके उनके दरवाज़ों के ऊपर जब लॉकडाउन था तो वो लोगों को रोटी दे रहे थे। लेकिन उन गुरुद्वारों के बारे में ये कहना कि ये पाकिस्तान से फंडिंग हासिल कर रहे हैं, इससे बड़ी और एक मजाक क्या है और ह्यूमिलिएटिंग एक जेस्चर क्या है कि आप गुरुद्वारों के जो मुक़द्दस एक जगह हैं उनके बारे में कैसी राय रखते हैं। तो इस लिहाज से आप देखें कि लोगों को कत्ल किया गया, सिटीज़न एक्ट जो है वो नाफिज किया गया, गुरुद्वारों के ऊपर हमले किए गए, अमन पसंद हिंदुओं को गद्दार कहा गया कि जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जो फार्मर्स प्रोटेस्ट है उसमें बहुत ज़्यादा हिंदू फार्मर्स भी शामिल हैं और जितने भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ जितनी भी प्रोटेस्ट हुई उसमें बहुत ज़्यादा सिखों ने, हिंदुओं ने उसमें जो अमन पसंद लोग हैं उन्होंने मुसलमानों को, सिखों को सपोर्ट किया और उनको भी गद्दार किया गया, कहा गया। तो इस लिहाज से ये मैं कहना चाहता हूँ कि बीजेपी की गवर्नमेंट से कभी कोई खैर की खबर नहीं आई और ये डर है कि गुरु नानक की मुक़द्दस शख्सियत के नाम पे इन चेयर्स में कहीं सियासत ना शुरू की जाए। और उसमें मैंने कहा है कि आप इंडियन गवर्नमेंट से कहें कि वो गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम पे एक चेयर भी कायम करें तो पता चल जाएगा कि वो क्या चाहते हैं। इनके पीछे एक आइडियालॉजिकल और एक इंटेलेक्चुअल एजेंडा है जिसको हम जो पंजाब स्टडीज़ के ऊपर या सिख स्टडीज़ के ऊपर काम करते हैं एक्सपर्ट, उनको बहुत अच्छी तरह से पता है कि इसके पीछे क्या साजिश है। मैं उसकी बात मज़ीद उसके ऊपर नहीं करना चाहता। जो लोग जानते हैं वो मेरी इस गुफ्तगू को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि जो गुरुओं का नाम है उनको सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके जो फॉलोअर्स हैं उन्हीं को इस तरह के इनिशिएटिव लेने चाहिए। मेरी गुजारिश है, वो बर्मिंघम यूनिवर्सिटी ने ये यकीन दिलवाया है कि वो बैलेंस होकर चलेंगे और वो इसके तकद्दुस का ख्याल रखेंगे। और वी डू बिलीव कि जो एकेडमिया काम कर रहा है या वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है यूके की, they are not biased, they have always very good treatment towards the people living in UK। लेकिन जहाँ पे इसकी फंडिंग का मसला है जो बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से आई है वो दैट क्रिएट्स डाउट्स। तो उसके लिहाज से हम ये चाहते हैं कि इसको कोई ऐसी, इसमें कुछ ट्रांसपेरेंसी है, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें इसकी मैनेजमेंट और इसकी जो फंडिंग है उसमें सारी सिख लोग जो हैं वो शामिल हों या दूसरी पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी वो शामिल हों, ताकि इस चीज़ से ये जो एक मोनोपली है उसको ख़त्म किया जा सके और जो गुरुओं का तकद्दुस है और उसकी जो आइडियालॉजी है गुरुओं की, उनको आगे बढ़ाया जा सके। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।